नए अपॉर्चुनिटीज क्राइसिस के टाइम पे ही आती है। हमें ये भी आह्वान किया गया है कि हमारा ऑयल का डिपेंडेंसी कम होना चाहिए। जो आज हम चीजें तल के खा रहे हैं, फ्राई करके खा रहे हैं, आगे जाके ये चीजें एयर फ्राइड हो सकती है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं कि जो डीप फ्रीज्ड हो सकते हैं, एयर फ्राइड हो सकते हैं, बेक्ड हो सकते हैं। ऐसे नए नए स्नैकिंग आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स का भी मार्केट में डिमांड आ सकता है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा सकते हैं। सिक्किम जैसे राज्य में आज पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है और जिसके लिए एक्स्ट्रा कस्टमर पे करने को तैयार है। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ सकते हैं। ईवी के रिलेटेड बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स है, बैटरी स्टोरेज है, इस सब में काम कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने हमें नया आह्वान किया है कि हमें गोल्ड का नया जो खरीदी है वो कम करना है, हमें फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करना है, हमें जो ऑयल का डिपेंडेंस है वो कम करना है। मतलब हमारा फूड ऑयल कम कंज्यूम करना है, हमारे जो व्हीकल्स है उसमें भी हमें कम से कम ट्रैवल करना है या हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना है, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करना है। तो ये सारे चैलेंजेस, ये सारी नई अपॉर्चुनिटीज क्राइसिस के टाइम पे ही आती है। हमने देखा है कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो बहुत सारे नए बिजनेस मॉडल्स बाहर आए थे। लोगों को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए था क्योंकि लोगों के जॉब्स निकल गए, उनका सेविंग्स हट गया। तो लोगों ने अपने जो घर है वो एयरबिन पे भी डाल के नए उन्होंने इनकम स्ट्रीम्स बनाए। लोग खुद ज्यादा ओनरशिप नहीं कर सकते थे, नई गाड़ी नहीं खरीद सकते थे, तो लोगों ने अपना ही व्हीकल को शेयरिंग करके उबर पे शिफ्ट कर दिया। तो वही व्हीकल आज 4 लोगों में शेयर होने लग गया। लोगों ने हमें देखा कि बैंकिंग सिस्टम पे ट्रस्ट कम हो गया, उनके फिक्स डिपॉजिट्स वाइप आउट हो गए। तो लोगों ने फिनटेक्स या ऑनलाइन नए प्लेटफॉर्म्स पे ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों के जॉब लॉसेस हो गए, पर उसकी वजह से बहुत सारे नए बिजनेसेस खड़े हुए या लोगों ने गीग इकोनॉमी पे शिफ्ट कर गए। गीग इकोनॉमी मतलब कि हम कोई भी फ्रीलांस काम कर रहे हैं, हमें वीडियो एडिटिंग का फ्रीलांस काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग का कर रहे हैं, हम डे टू डे बेसिस के कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं कि जिसमें गीग इकोनॉमी में ज्यादा पैसा हम कमा सके। एंड हमने ये भी देखा कि लोग एक्सपेंसिव ब्रांड, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ना खरीदते हुए हम ऐसे प्रोडक्ट्स पे गए, फास्ट फैशन पे गए, जैसे ज़ारा या H&M जैसे नए ब्रांड्स बाहर आए थे कि जिसमें लोग आज एक्सपेंसिव फैशन प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे, बट ऐसे क्विक कंज्यूमर प्रोडक्ट कि आज खरीद लिया, 6 महीने यूज किया और उसको डिस्कार्ड कर लिया। तो ऐसे ही सिमिलर सिचुएशंस करंट क्राइसिस में भी आ सकती है। अगर हमें आह्वान किया है कि गोल्ड का इस्तेमाल कम करना है, तो ऐसे बहुत सारी नई ज्वेलरी आएंगी कि जिसमें गोल्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे स्टोन्स आएंगे, जैसे एमराल्ड स्टोन है, ऐसे बहुत सारे नए स्टोन्स आएंगे जिसका डिमांड वैल्यू बढ़ते जाएगा। ऐसे ज्वेलरी आएंगे कि जिसमें 8 कैरेट के गोल्ड में बहुत अच्छी दिखने वाली, अच्छे वेयर करने वाली ज्वेलरी आएगी। हम दूसरा ये भी देखेंगे कि अगर हम फॉरेन ट्रैवल कम करेंगे तो इंडिया में बहुत सारे डोमेस्टिक कॉरिडोर्स बनेंगे। देखो, इंडिया में सब कुछ है। इंडिया में लेह लद्दाख जा सकते हो, आपको डेजर्ट मिल सकता है, आपको बीचेस मिल सकते हैं, लक्षद्वीप जैसे बीचेस मिलेंगे, अंडमान निकोबार मिलेगा, आपको टी प्लांटेशन मिलेंगे, आपको हिल स्टेशन मिलेंगे। इंडिया में सब कुछ है, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप नहीं है। एट द सेम टाइम इसके रिलेटेड जो होटल्स है वो डेवलप नहीं है। तो इंडिया में ये सारे नए टूरिज्म अट्रैक्शंस बिल्ड होंगे। एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। हर एक टूरिज्म का एक, अगर आप स्नो देखना चाहो तो आप साल के 4 महीने जा सकते हो, अगर आप बीच पे जाना चाहो तो आप 3 महीने जा सकते हो, बट स्पिरिचुअल टूरिज्म ऐसा है कि जो 12 ही महीने चलता है। तो स्पिरिचुअल टूरिज्म के बहुत सारे नए कॉरिडोर्स देखने मिलेंगे। हम ये भी देख रहे हैं कि अगर हम पेट्रोल डीजल व्हीकल से शिफ्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाएंगे तो ईवी के रिलेटेड बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करो, बट आप ये भी कर सकते हो कि इसके जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपोनेंट्स है, बैटरी स्टोरेज है, इस सब में काम कर सकता है। आज हम देख रहे हैं कि जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है ये सिर्फ कोल से नहीं होते हुए हम सोलर एंड इस पे ज्यादा निर्भर कर रहे हैं, क्योंकि सोलर ये 12 ही महीने मिलता है। बट आज हम ये सोलर का जो एनर्जी है
ये स्टोर नहीं कर सकते। हम अगर दिन में प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन में ही करना है। बट अगर हमारा नाइट कंजम्पशन बढ़ रहा है तो उसके लिए आज भी हम जो ट्रेडिशनल सोर्सेस है, कोल है, उस पर ही डिपेंडेंट है। तो अगर हमें ये एनर्जी रात में यूज करनी है रिन्यूएबल, तो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बनेंगे जिसमें बैटरी है। बैटरी में भी बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज हम ला सकते हैं इंडिया में, कि जो हम खुद इसमें डेवलप कर सकते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि थोरियम एनर्जी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इंडिया ने, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, यूरेनियम से बनता है, वैसे इंडिया ने अभी न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है जिससे हम थोरियम से एनर्जी बनाएंगे। सो थोरियम से हमें अनलिमिटेड एनर्जी बन सकती है। अगला पॉइंट है कि आज हमारे जो कुकिंग नीड्स है, आज हमारा जो एलपीजी है, सीएनजी है, अगर ये रिप्लेस हो गया बायोगैस से, ये रिप्लेस हो गया सीएनजी के इंडिविजुअल स्टैंड अलोन यूनिट से, तो इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आपको देखने मिलेगा फ्यूचर में कि हर गांव में एक अपना अपना बायोगैस प्लांट बन चुका है, कि जिससे वो गांव की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कुकिंग गैस के रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो सके। और वही गांव का जो कचरा है वो वहां पे डिकम्पोज होगा। वही गांव का जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल होने की प्लांट्स हम लगा सकते हैं। आज क्रूड ऑयल जब महंगा होता है तो प्लास्टिक के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही उसका जो प्रोसेस करने के बाद लास्ट जो कंपोनेंट बचता है वो प्लास्टिक के रिलेटेड रॉ मटेरियल होता है। अगर यही प्लास्टिक अगर हम रिसाइकल करें, हर एक गांव में, हर एक विलेज में अगर हम प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं, तो हमारे गांव की या वो अपने शहर के आसपास की प्लास्टिक की नीड्स भी हम फुलफिल कर सकते हैं। अगला हम देख रहे हैं कि हमें बताया है कि फर्टिलाइजर का यूसेज कम से कम करना है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में जा सकते हैं। हम फर्टिलाइजर स्प्रे करने के नए तरीके ढूंढ सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि आज हम ड्रोन से स्प्रेइंग कर रहे हैं। ड्रोन से स्प्रे करने की वजह से इफिशियंसी बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर का और केमिकल का यूसेज कम हो रहा है। तो अगर हम ये चीजें करें तो हमारा वही प्रोडक्शन कम से कम फर्टिलाइजर के यूज से बन सकता है। हम ये भी देख रहे हैं कि सिक्किम जैसे राज्य में आज पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रहा है, जिसका बहुत ज्यादा डिमांड है और जिसके लिए एक्स्ट्रा कस्टमर पे करने को तैयार है। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ सकते हैं। हमें ये भी आह्वान किया गया है कि हमारा ऑयल का डिपेंडेंसी कम होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि जो आज हम चीजें तल के खा रहे हैं, फ्राई करके खा रहे हैं, आगे जाके ये चीजें एयर फ्राइड हो सकती है। बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं कि जो डीप फ्रीज्ड हो सकते हैं, एयर फ्राइड हो सकते हैं, बेक्ड हो सकते हैं। ऐसे नए नए स्नैकिंग आइटम्स, फूड प्रोडक्ट्स का भी मार्केट में डिमांड आ सकता है। तो ये क्राइसिस हमें क्या समझाता है कि जब भी कोई क्राइसिस आता है तो इधर प्राइसेस बढ़ जाती है, स्केर्सिटी हो जाती है, प्रोडक्ट्स अनअवेलेबल हो जाते हैं, सप्लाई चेन क्राइसिस हो जाती है। तो हमारा जो पैटर्न है, कस्टमर की जरूरत है तो वही है, बस उसका यूज करने का तरीका बदल सकता है। हम बिहेवियर शिफ्ट पे काम करें, बिहेवियर कहाँ कस्टमर का शिफ्ट हो रहा है, अगर वो समझे तो हम उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो आई थिंक ये क्राइसिस को भी आप नेगेटिवली ना लें। ये क्राइसिस में भी जिनको धंधा करना है, बिजनेस करना है, बड़ा होना है, वो ये क्राइसिस में ही बड़े अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे 2008 का क्राइसिस हुआ था, वैसे ही अभी हमारा पीरियड है 2026 में, और इसमें हम बहुत बड़ा एक नया मंजिल मुकाम कर सकते हैं अगर हम इसमें नया अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो। थैंक यू।